बहुत सारे लोगों को अपनी बात बोलनी है, कहनी है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत फास्ट ये 21वीं सदी चल रही है, तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है। तो मैं बोला हाँ, लोगों के लिए काम करते और मेंटल हेल्थ के बारे में अभी कोई बात नहीं करता है, तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है। मेंटल हेल्थ पे बात करते, लोगों को सुनते, उनकी कहानियाँ सुनते। तो वैसे लिसनर मैन स्टार्ट किया फिर मैंने, और मुझे पसंद था और लोगों को इसकी ज़रूरत थी, तो ये फुलफिल हो गया दोनों का। मैं भी खुद सेटिस्फाई होता हूँ जब मैं लोगों की कहानी सुनता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। और उससे डबल ज़्यादा खुश वो लोग होते हैं जो अपनी कहानी बताते हैं। यस। आंख बंद करके या जहां पे भी आप सुन रहे हो ये एपिसोड, जरा सोचना, सच में हर कोई किसी को सुनते हैं? वो चाहे थकी हुई हाउस वाइफ हो, वर्किंग वाइफ हो, अरे वो टीम चिल्ला रही हो मैनेजर पे कि अरे सुन लो, या वो बच्चे हो अपने माँ बाप को कहते हैं अरे सुनो ना पापा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। कोई किसी को सुनता तो नहीं है। अगर सुन लेते ना तो शायद ये जिंदगी और सुंदर हो जाती। एनीवेज, वेलकम टू द पॉडकास्ट जज्बा टॉक्स, वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू रियलाइज योर पोटेंशियल, योर इनर कॉल by listening to this inspiring guest stories. And yes, subscribe and review on this podcast Jazba Talks if you like this kind of stories. ये अहमदाबाद में अपना प्ले कार्ड एक हाथ में लेके अपनी टीम के साथ खड़े हो जाएंगे। तुम कहो मैं सुनूं, और उसमें काफी सारे अलग अलग प्ले कार्ड्स उनकी टीम भी लेके खड़ी रहती है। ये लिसनर मैन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे ये कूद पड़े हैं ये फील्ड में। लेट मी वेलकम लिसनर मैन फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए और इतनी बातें कहने के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बुलाने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। यहाँ से मैं और लोगों तक पहुँचूंगा और लोगों की कहानी मैं सुन पाऊँगा। लिसनर मैन मेरा नाम है प्रफुल्ल परमार, और अभी तो कुछ महीनों से मैं लिसनर मैन की मुझे नाम मिला है लिसनर मैन तरीके से, तो अभी मैं लिसनर मैन की उस नाम से मैं जाना जा रहा हूँ अभी। राइट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो प्रफुल्ल और लिसनर मैन। राइट, मैं थोड़ा कभी आपको प्रफुल्ल कहूँगा, कभी मैं लिसनर मैन कहूँगा, तो चलेगा। और जो मतलब जितना भी मैंने प्रफुल्ल, आपकी इंस्टाग्राम का हैंडल है listener_man, तो वो जितना भी मैंने उसकी रील्स देखी, वो चाहे छोटा बच्चा हो जब वो आपको हाई फाई देता है और सडनली आप अपने हाथ में से ना एक चॉकलेट उसको देते हो, और वो मुस्कान जो बच्चे पे होती है आप ले आते हो। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने कितनी स्टोरीज, अगर नंबर याद हो कुछ रफली, कितनी स्टोरीज आपने सुनी है? यस, तो वैसे तो मुझे इतना पता नहीं है, पर कम से कम 500 से ज़्यादा स्टोरी, शायद तक 500 से ज़्यादा लोगों को सुन लिया है। यस, उसमें भी यानी कभी कभी कोई लोग यानी प्रॉपर तो नहीं बता पाते ना, कोई पूरा, हर कोई तो अपनी सारी बातें तो नहीं बता पाएगा। लिमिटेड टाइम होता है हम लोग एवरी संडे और फ्राइडे को ये कैंपेन करते हैं, तो लिमिटेड टाइम होता है, 3-4 घंटे होते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, यानी पूरी उनकी कहानी पूरी तो नहीं सुन पाते, पर हाँ एक ब्रीफ मिल जाता है उनकी कहानी का। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और शायद मुझे ये पूछना था इससे पहले कि आप करते क्या हो। मैंने तो आपको बोला कि आप ये करते हो, राइट, बट देन आपका फॉर्मेट क्या होता है? मतलब आप बेसिकली, अगर आप आपका ही इंट्रोडक्शन दो, राइट, रादर देन मी, आप क्या करते हो मतलब लिसनर मैन के तौर पे? यस, तो पहले तो मैं बताता हूँ कि प्रफुल्ल जो है वो क्या करता है। तो प्रफुल्ल यानी प्रफुल्ल परमार है, वो एक बिजनेस रन कर रहा है उसके भाई के साथ, डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपनी चला रहा है अभी, और उसके साथ यानी कंटेंट क्रिएटर भी है। तो ये फिर उसके बाद में ये बात करता हूँ कि लिसनर मैन कहाँ से आया। प्रफुल्ल परमार तो अपनी लाइफ सही से चला रहा था, तो लिसनर मैन कहाँ से आया? तो मुझे लगता है कि वो लिसनर मैन मेरे अंदर पहले से था, लाइक बचपन से शायद ये था, और अभी इसका मुझे पता चला जब खुद को अवेयरनेस आती है ना, अपने आप को जानने की, जान लेते हो ना आप, तो आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता चलता है। तो जब वो अवेयरनेस आई तब मुझे पता चला कि मैं लोगों को अच्छी तरह सुन पाता हूँ,
और उसको मैं अच्छी तरह गाइड कर पाता हूँ। तो ये थॉट था मेरे अंदर बहुत पहले से कि हाँ मैं अच्छा, और ये पता नहीं क्या नेचुरली क्या था कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, और या फिर जो लोग मुझे जानते भी है ना, पता नहीं वो लोग क्यों मुझसे उनकी बातें शेयर करते थे। जब मैं ये लिस्नर मैन नहीं किया था ना स्टार्ट, मैंने ये कैंपेन, उसके पहले भी लोग मुझसे पता नहीं क्यों बातें करते थे। आई डोंट नो कि वो क्या कनेक्ट करता था, पर वो मुझे जब अवेयरनेस आई ना, तब मुझे पता चला कि हाँ ये मेरी पकड़ है यहाँ पर, या जी ये मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, और ये मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को अपनी बात बोलनी है, कहनी है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत फास्ट ये 21वीं सदी चल रही है, तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है। तो मैं बोला हाँ लोगों के लिए काम करते, और मेंटल हेल्थ के बारे में अभी कोई बात नहीं करता है, तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है, मेंटल हेल्थ पे बात करते, लोगों को सुनते, उनकी कहानियाँ सुनते। तो वैसे लिस्नर मैंने स्टार्ट किया फिर मैंने, और मुझे पसंद था और लोगों को इसकी ज़रूरत थी, तो ये फुल फिल हो गया दोनों का। मैं भी खुद सेटिस्फाई होता हूँ जब मैं लोगों की कहानी सुनता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है, और उससे डबल ज़्यादा खुश वो लोग होते हैं जो अपनी कहानी बताते हैं। यस क्या बात है, सही बात है। आपको खुद का भी शौक था, नॉट यस शौक, आप खुद से ही खुद से एक भगवान से गिफ्ट मिली थी कि आप लोगों को पहले से ही सुनते थे और लोग पहले यस से आपके साथ खुल जाते थे, तो सोचा क्यों ना मैं ये काम करूं। क्या बात है। यस वो होता है ना कि अपनी खूबी तुम पहचान नहीं पाते। बहुत लोग अपने यहाँ पर है जो अपनी खूबी नहीं पहचान पाते हैं कि वो उनका स्ट्रेंथ कहाँ है, वो क्या अच्छा कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो पहचानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें क्या आता है। और ये लिस्नर यानी सुनना एक छोटी बात लगती है ना, सही बात है। हाँ मुझे छोटी तो बात ऐसा लगती है, है। पर हाँ हाँ, पर बहुत बड़ी बात है। जब मुझे पता चला, मुझे लगा, और ये अपने इंडिया में कल्चर नहीं है, पर इंडिया के बाहर लोग लिसनर हायर करते हैं, सुनने वाले हायर करते हैं कि मेरी बातें सुनो, मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो इंडिया के बाहर चल रहा है। यस आप सही कह रहे हो। जो साइकोलॉजिस्ट है, कभी कभी थेरापिस्ट होते हैं बाहर, यस वो वही तो करते हैं राइट, कि आपके अंदर यस जो दबा हुआ पेन है उसको आप बाहर निकाल लो, शायद वो कहीं आपको रिलैक्स कर दे, कहीं हेल्प कर दे। मैं पूछ सकता हूँ आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 25 है, 26 रनिंग है वैसे। एक यस 26 साल का, मैं शायद लड़का बोलूंगा, माफ कीजिएगा, बट 26 साल का एक लड़का इस तरीके का सोचता है राइट, कि मैं लोगों को सुन के उनकी स्टोरीज, उनके पेन या उनकी कुछ अच्छी इंस्पायरिंग कोई भी स्टोरीज हो, शायद उनको कुछ हेल्प मिल जाए। क्या आपका विजडम है ये एज में? यस Hats off. यस यस थैंक यू। यानी वही है कि किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं हम, क्या क्या दे सकते हैं। तो वही सोचता था पहले से, इतना वो था कि लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ नया सोशल वर्क करना है। वो मेरा पता नहीं थॉट था, या मेरा नेचर ही ऐसा है कि जो गिव यानी देना है, किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना नहीं, सबको कुछ ना कुछ देना है। वो भावना पहले से थी, मेरे नेचर में था वो। तो बस वो सब डॉट है, वो सब डॉट अभी मिल गए है। राइट, वाओ। और आप ये अब कौन कौन से दिन और कहाँ कहाँ जाते हो? अगर आज की डेट में बात करो राइट, तो कहाँ कहाँ पे आप वहाँ पे खड़े रहते हो, ताकि लोग मतलब आप लोगों को कब मिलते हो? यस हम लोग वीक में 2 बार मिलते हैं। अहमदाबाद में हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट करके एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। वहाँ पे सब लोग, वहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं, या बहुत खुश लोग आते हैं, या बहुत ही डिप्रेस, बहुत फेलियर जिनको मिला है, वैसे लोग आते हैं। 2 तरह के लोग आते हैं, पर उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना माहौल में इतना क्राउड रहता है ना, तो आप किसी को जज कैसे कर सकते हो कि ये सब हंसते ही रहते हैं ना। कोई ऐसा थोड़ी, जैसे अपन इंस्टाग्राम में भी देखते हैं तो भी लोग मुस्कुराते हुए फोटो रखते हैं, पर अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। और जो मैंने बताया अहमदाबाद रिवर फ्रंट, तो वो रिवर फ्रंट पे ना सुसाइड के केस बहुत ही, वहाँ से साबरमती नदी निकलती है, तो वहाँ पर बहुत सारे सुसाइड केस होते हैं, लोग गिर जाते हैं नदी में, सुसाइड कर लेते हैं। तो हमने वही प्लेस पकड़ा कि जहाँ पे लोग ज़्यादातर सुसाइड करते हैं, तो इसीलिए हमने वो प्लेस पकड़ा। और हम लोग वीक में 2 बार वहाँ पर जाते हैं और लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं।
और उनको खुश करने का जो भी प्रयास हमसे होता है वो लोग हम करते हैं। क्या बात है, यस। वेरी नाइस। और आप कौन से वक्त पे वहाँ पे खड़े रहते हो, फ्राइडे और संडे को? यस, फ्राइडे में हम लोग इवनिंग में जाते हैं और संडे को हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं। मॉर्निंग में 7 से 10 और फ्राइडे को इवनिंग में 6 से 8। क्या बात यस। है। और ये कितने कितने समय से कर रहे हो आप? ये हाँ 8 महीने 8 मंथ हो गए अभी। यस, 8 मंथ हो गए। 8 महीने से आप ये काम कर रहे हो? यस यस। और आप अहमदाबाद में ही करते हो या और भी कहीं प्लेसेस में जाते हो, या फिलहाल अभी आप अहमदाबाद में ही रेगुलर कर रहे हो? यस, अहमदाबाद में, अहमदाबाद से भी जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे अहमदाबाद की, और पूरे गुजरात में जाएंगे। गुजरात के बाहर भी हम लोग ये कैंपेन करेंगे अगर मौका मिलता है और हम लोग के पास टाइम है। हमारी टीम काफ़ी सारा, हमारी जो भी टीम है वो सभी लोग कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग टाइम निकालते हैं लोगों के लिए। पर अगर हमें कुछ ज़्यादा टाइम मिला तो हम लोग जाएंगे अहमदाबाद के बाहर, गुजरात के बाहर और इंडिया के बाहर भी। क्या बात है। यस। सब लोग फुल टाइम कुछ ना कुछ बिजनेस, जॉब या कहीं ना कहीं है, और आपकी टीम और आप, फिर भी आप इसके लिए टाइम निकाल के पहुंच जाते हो रिवर फ्रंट में फ्राइडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग। क्या बात है। आप कौन कौन से प्ले कार्ड्स रखते हो, मतलब उस पर क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन से होते हैं प्ले कार्ड? यस, हमारे पास 5-6 प्ले कार्ड है। उसमें सबसे पहला तो ये है कि टेल योर स्टोरी। ओके। सबसे पहला ये है टेल योर स्टोरी। उसके बाद हमारी जो टैगलाइन है, जो टैगलाइन आपने स्टार्टिंग में बताया कि तुम कहो मैं सुनूं, यानी ये पूरी ये 2 लाइन में हमारा पूरा कैंपेन आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो तुम कहो मैं सुनूं, टेल योर स्टोरी, और हाई फाई होता है और फ्री हग होता है। वाओ। और भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। अभी बीच में हमने ट्राई किया था कि आप हमें तुम्हारी कहानी कहो, हम आपके लिए गाना गाएंगे। हम लोग गिटारिस्ट को एक हायर किया था हमने। तो यानी जैसे कि किसी की स्टोरी सैड है तो उसके लिए कुछ हैप्पी वाला गाना गा दिया। किसी का कोई स्टूडेंट आया तो उसके लिए कुछ जैसे लाइक 3 इडियट का कोई गाना गा लिया, उसके रिलेटेड उसको हम गाना सुनाते हैं जैसे उनकी स्टोरी है। तो ये कुछ ना कुछ नया नया हम लोग ऐड करते रहते हैं। क्या बात है। यस वेरी यस। गॉट इट। और मैं थोड़ा सा आपको ना एकदम आपके इनिशियल डेज, राइट, जब मैं आपको 8 महीने पहले लेके जा रहा हूँ। मतलब तब आप प्रफुल्ल परमार थे, आप आपकी बिजनेस में जो आप भाई के साथ डिजिटल मार्केटिंग में आप वही काम करते थे। ऐसा सोचो कि आप 8 महीने पहले ना वही काम करते थे, और सपोज आप ये सब कुछ भी नहीं करते थे, तो ये क्या हुआ था वो दिन, या वो दिन में, रात में, या कहीं चाय पीते, या कहीं ऐसा थॉट आया था कि मुझे ये करना है? कब ये ट्रिगर कब हुआ कि कब मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, ऐसा यही करना है? मतलब शुरुआत कब हुई? कोई थॉट था, कोई विचार आया, क्या हुआ? यस, ये थॉट मुझे 2022 में आया था कि ऐसा कुछ करते, लेकिन उससे भी पीछे मैं आपको ले जाता हूँ। तो 2019 में मुझे डिप्रेशन आया था। मैं इस बीमारी में चले गया था कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जब कोविड आ गया था, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ का इश्यू हो गया था, तो मुझे भी हुआ। बहुत सारे रीज़न थे उस डिप्रेशन के। बिजनेस मैंने नया स्टार्ट किया था 2019 में, और कोरोना आ गया तो बिजनेस थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था स्टार्टिंग में कोरोना में, और फिर पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो और फिर है ना, मैं ना बहुत इमोशनल इंसान हूँ। तो क्या हुआ था कि सुशांत सिंह को जानते हो, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड किया था, आपको पता होगा, सबको पता होगा। तो मेरे को ना, अगर कोई बंदे का मैं दुख देखता हूँ ना, तो मुझे भी काफ़ी फील होता है वो चीज़, मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। तो वो सब इतनी नेगेटिविटी चारों ओर सुशांत सिंह का डेथ के बारे में आ रहा है, कोरोना में इतने लोग मर गए उसके बारे में आ रहा है, ये बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई। तो तब मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था। और उस वक्त ना कोरोना था तो सब घर में थे, तो बाहर भी नहीं जा पाते, आप किसी से अपनी बात भी शेयर नहीं कर पाते। और मैं ना थोड़ा इंट्रोवर्ट था तब, यानी अभी भी हूँ, नेचर है वो थोड़ा मेरा, तो तब ज़्यादा था। तो मैं किसी अपनी बात भी शेयर नहीं कर पाता था कि मेरे साथ ये हो रहा है, कि मुझे ऐसा सब ये फेस कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई होता मेरे पास
तो मैं अपनी बातें बताता उसको, तो वो थॉट तब था, पर ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे। पर फिर क्या हुआ ना, जैसे डिप्रेशन था तो वो चला, 8-10 महीने चला और मैं हील हो गया उससे, डिप्रेशन से, ओके। जैसे तैसे करके। क्योंकि अवेयरनेस तो थी मेरे में कि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि बहुत हार जाऊँ, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं हील हो गया, मुझे 8-10 महीने लगे, मैं हील हो गया। फिर 2020-21 चला गया। फिर मुझे 2022 में ये पता नहीं कहीं से थॉट आया कि ऐसा कुछ करते हैं, लाइक जब, यानी मुझे ऐसा था कि 2023 में कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए करना है, कुछ अच्छा करना है। तो वो थॉट बहुत सारे, जिसे को एंटरप्रेन्योर मेरा दिमाग है कि बहुत सारे आइडियाज़ पर मैं काम करता हूँ। तो मुझे ये बराबर। आइडिया आया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, और बराबर। इसकी समाज में इसकी नीड भी है कि ऐसे लोग की ज़रूरत है कि जो लोग सुने। और बराबर। मुझे तो अच्छा लगता है सुनना लोगों को, क्योंकि ना मुझे ना कहानियों से बहुत वो भी है। आपको मैं बताऊं कि मुझे कहानियाँ बहुत अट्रैक्ट करती है। मैंने लिटरेचर पढ़ा है, तो मैंने बहुत सारे लेखक, जो कवि है, लेखक है, उनको मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जो स्टोरी होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मुझे तो लगा कि यार ये तो सही चीज़ है, मुझे तो स्टोरी सुनना पसंद है। और लोगों का, अगर मैं किसी की स्टोरी सुनूंगा तो सामने वाले की भी हेल्प हो जाएगी, उसका भी जो, उसको डिप्रेशन है, उसकी भी जो कहानी है वो बोल देगा, तो उसको भी रिलीफ फील करेगा वो भी। तो बोला हाँ ये कर सकते हैं। तो 2022 में वो थॉट था, मैंने अपने मोबाइल में होता है ना कि वो टेक्स्ट में लिख दिया कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे। हाँ। फिर 2023 आता है तो मैंने सुना, यानी दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था हमने, दिसंबर या जनवरी में, कि ये बराबर। करना ही है, 2023 में ये करना ही है। बराबर। तो फिर बस हमने स्टार्ट कर दिया कि अब लोगों को सुनेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। तो ऐसे ये पूरी ऐसी इस तरह सब कुछ डॉट थे, सब कुछ कनेक्ट था, एक एक यानी मेरे जितने मेरी बैक स्टोरी है ना सब कनेक्ट हो जाती है यहाँ पर। ये काम करने से मुझे मेरी सब कुछ, ये पूरा काम ऐसा है ना कि मुझे जो जो पसंद है ना सब कुछ मिल जाता है मुझे इसमें। क्या बात है। यस, तो मैं बहुत खुश होता हूँ ये काम करते वक्त। बराबर। यस। सो नाइस। मैं अभी आपने बोला आप 26 के हो, मतलब आप उस वक्त 21 या 22 के होंगे 2019 में, हाँ यस जब यस यस आप यस। 21-22 साल का लड़का, जब वो एज होती है, राइट? और उस वक्त आप बिजनेस बिजनेस यस। सोचते हो, बिजनेस जी करना, जी। कोरोना होता है, पर्सनल रिलेशनशिप या जो भी इश्यूज यस। होते हैं, उसमें भी सेटबैक, मतलब उसमें भी आपको वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम होता है, मतलब आप बेसिकली खुश नहीं होते हो, काफ़ी बड़ा झटका लगता है पर्सनल एंगल में, बिजनेस एंगल में, और ऊपर से कोविड। तो वहाँ से डिप्रेशन में थे और आप उससे बाहर आके, और फिर आपको जो अभी अच्छा लग रहा है हर एंगल में, वो चीज़ आपने ढूंढ ली और वो आप करते हो। क्या बात है। यस यस। और एक और चीज़ इसी में ही पूछता हूँ, राइट? आपने वो पहला दिन कैसा था? आपने जब दिसंबर जनवरी में जब भी शुरू किया होगा, तो पहला दिन क्या था वो? मतलब मैंने, आप प्ले कार्ड पहले दिन से ही लेके जाते थे क्या, वो पेपर में यस लिख यस के? यस कैसा था वो? अकेले यस। होंगे राइट शुरू में, तो या कैसा था? नहीं, उसकी भी एक अच्छा। स्टोरी तो हाँ। पहला दिन तो जो था ना, लाइक मैं बहुत ही नर्वस था। अहमदाबाद में और गुजरात में पहली बार हो रहा था ऐसा कुछ, नई एक्टिविटीज़ कुछ पहली बार हो रही थी। तो मुझे लगा कि लोगों का रिस्पॉन्स होगा, नहीं होगा, कैसे देखेंगे, उनको वो क्या सोचेंगे, वो था बैक ऑन द माइंड, ये था कि क्या सोचेंगे लोग। पर मैं बराबर। बोला करना तो है, लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हाँ जी। फर्स्ट डे था जो मैंने ऐसे लेके खड़ा था, तो एक लोग आया, 2 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए। फिर मुझे पता चल गया कि ये जो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, हम्म। ये चीज़ चलेगी और इस चीज़ की समाज को ज़रूरत है, तो ये देना पड़ेगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या बात। ये उस दिन मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार सही में इस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे इतना पता नहीं था कि, मुझे लगा कि कोई लोग फ़न में लेंगे, यानी हाँ कि कुछ लोग कर रहे अपने हिसाब से। पर उनका जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने 1-2 लोग ने मुझे बात बताई कि बहुत अप्रिशिएट किया कि यार आप बहुत सही काम कर रहे हो, अभी कौन सुनता है किसी की,
कौन हाँ, किसी को खुश रखना चाहता है, तो वो हिट कर गया मुझे। और वही चीज़ मुझे आज तक मोटिवेट करती है कि मुझे ये करना ही है लोगों के लिए। क्या बात है, यस। क्या बात है। बट मैं फिर भी आपको उसी क्वेश्चन का फिर भी आपको लेके जाता हूँ। फर्स्ट डे कैसा था? मतलब आप प्ले कार्ड, एक जो व्हाइट बोर्ड या चार्ट पेपर होता है, राइट, ऐसा कुछ होगा ना, तो आप क्या लिख के यस, गए यस, थे? यस। फर्स्ट डे तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी उस दिन हमने सिर्फ टेल योर स्टोरी का नहीं था बोर्ड हमारा। मेरा बोर्ड था, उसमें ये था कि टेल योर ब्रेकअप स्टोरी, आई क्या विल बात। गिव यू 20 रुपीज़। ओह यस, तो बहुत वाह, कैची था, यानी बहुत क्या नया था बात। कुछ। बराबर, तो बराबर। इसके लिए मैं सोच रहा था कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, हम्म, पर लोगों का रिस्पॉन्स था और मैंने उसी दिन 5 से 6 स्टोरी, ब्रेकअप स्टोरी मैंने सुन ली थी। क्या बात है। यस। तो आप अकेले ही गए थे? मतलब अकेले ही टू व्हीलर पे कैसे नहीं। गए थे? मतलब ऐसे ही बोर्ड लेके यस, तो ऐसा मैं देख के? आपको बताऊँ तो ये स्टार्ट हुआ था, लाइक मेरे कुछ 4-5 दोस्त थे। हम्म, वो लोग ने लाइक उन्होंने कुछ बाहर की कहीं की रील्स देखी होगी, इंडिया के बाहर की या दिल्ली या मुंबई की कहीं, जैसे कि ये होता ही है वहाँ पर, मुंबई में मरीन ड्राइव को होता है फ्री हग्स और वो बराबर। सब। तो वो लोग सोचे कि चलो अपन भी थोड़ा रील्स बनाने के चक्कर में कि हम भी करते हैं ऐसा कुछ फन फन। इवन ही उनका वो था कि फन करते, संडे हाँ, मॉर्निंग में मजा करेंगे, ये वाला सीन हाँ, था। पर मुझे तो, मैंने तो 2022 से सोच लिया था कि मुझे ये करना है, ठीक है ना, कि लोगों को सुनना है। तो मेरे दोस्त ने मुझे वही था कि मुझे, मेरे दोस्त ने एक बार कॉल किया कि हम लोग ऐसा कुछ करने जाने वाले हैं। तो बोला यार ये तो सही है, मुझे करना भी था कि लोगों को सुनना ही था, तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी है। क्या तो मैंने बात बोला हाँ मैं आऊँ, मैंने उनको बोल दिया कि कोई आए ना आए मैं आऊँगा। है। हाँ, मैं अपना प्ले कार्ड लेके आऊँगा, यानी बराबर। तुम जो लेके आओ मैं अपना लेके आऊँगा, मुझे ये करना है। तो वो क्या? लोग के साथ मैं, उन लोग, वो अलग ग्रुप था, मैं उनके साथ जुड़ा और वो लोग एक ही दिन के लिए आने वाले थे। उसके बाद जो मैंने बोला कि लोगों का इतना रिस्पॉन्स था, लोग इतना अप्रिशिएट किए, तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। भले ही हम्म, जो मेरे दोस्त थे वो लोग नहीं आएंगे, मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा, और मैं अगर कोई नहीं हुआ तो मैं खुद अकेला खड़ा रहूँगा। तो फर्स्ट मंथ में तो मेरा एक और दोस्त था, हम दो लोग ही खड़े रहते थे लेकर, तो वैसे स्टार्ट किया। अच्छा, आप दो यस। ही लोग रहते थे? यस। फर्स्ट पहले महीने में आप दो ही लोग थे? वो शुभम मोदी करके एक मेरा फ्रेंड है, वो ओके। और मैं, हम दोनों लेकर खड़े रहते थे। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद हमने रील्स वो बना दिया, तो उसके हम्म, बाद है ना हमने सोशल मीडिया पे रखा। तो हम्म, वो लोगों को लोग, मेरे दोस्तों ने देखा, सारों ने, तो लगा हाँ ये अच्छा कर रहा है, कुछ ये अच्छा कर रहा है, तो मेरे दोस्त लोग जुड़े फिर मुझसे। क्या बात है। यस। तो पहले दिन में भी मैं फिर से पूछता हूँ, मतलब वही अलग अलग हम्म, एंगल से। हम्म, हम्म, आप दो या तीन लोग जब शुरू में जब आप आप दोस्तों के साथ जुड़ गए, फिर प्ले कार्ड लेके खड़े रह गए, तो ऐसा होता था अरे कोई आएंगे नहीं आएंगे? मतलब कितना टाइम लगा था? मतलब पहला कोई आपको वो इंसान याद है जो पहला आपके पास आया था और उसने अपनी ब्रेकअप कहानी बताई थी? कोई ऐसी मोमेंट याद है वो पहले दिन की? यस, 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 यस। वो लाइक लाइक क्या था कि सुबह सुबह मॉर्निंग में 6:30 7 बजे हम लोग पहुंच गए थे। तो इतने जल्दी तो कोई आता नहीं है क्राउड, तो हम्म, हम लोग पहले ऐसे लेके खड़े थे कि कोई आएगा या नहीं, क्या सोचेगा क्या नहीं। पर हम लोग खड़े थे, पर विद इन 5 मिनट्स के अंदर लोग आना शुरू, एक ग्रुप आया है, लाइक बहुत हाँ, बड़ा, 5-10 लोगों का ग्रुप आया। तो वहाँ ना भीड़ इकट्ठा हो गई, तो लोगों को बराबर। लगा यहाँ कुछ हो रहा है, तो वो क्यूरियोसिटी देखने के लिए और लोग आए, तो हाँ, और ज़्यादा लोग हो गए। तो उनमें से फिर एक जन ने बताया, तो बाकी लोगों ने देखा कि हाँ यानी कुछ अच्छा कर रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, तो बाकी लोगों को लगा कि जेन्यून है। तो वो लोग उसकी जो स्टोरी, फर्स्ट जन ने तो स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद वो दूसरे जो लोग देख रहे थे ना ऑडियंस में, वो लोग भी आए, उन लोगों ने भी अपनी कहानी बताई। तो इस क्या तरह बात, था। क्या बात है। मैंने आपकी जो जो भी रील देखी ना प्रफुल्ल या लिसनर मैन, जिसमें यस। कभी कभी हर ऑडियंस आती है आपके पास। कोई यस। मैंने आर्मी वाले ऑफिसर देखे थे, आर्मी ऑफिसर यस। देखे थे, यस। यस। छोटे 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 बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, कभी कोई कोई वीमेन आती है, मतलब कोई वुमन है जो पेन में है, राइट,
लोगों को मतलब आप उसमें से कोई ऐसी कहानी बताना चाहेंगे? आप प्राइवेसी के तौर पे कोई भी नाम ना बताए, बट हम्म, दिस इज ताकि जो मेरे लिसनर्स है, राइट, जो हमारे लिसनर्स है ये पॉडकास्ट पे, शायद उनको पता चले कि लोग कौन 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 सी सिचुएशन से या परिस्थिति में गुजर रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे जी रहे हैं, लोगों की क्या कहानी होती है। कुछ एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें आप मे बी शुरुआत के तौर पे मैं कहूँगा आप आपको काफ़ी वो इंस्पायरिंग लगी थी, मतलब बहुत प्रेरणा लगी थी कि क्या ये जो भी मेरे सामने जो स्टोरी बता रहे हैं या बता रही है, क्या वो प्रेरणा की बात है? मतलब ऐसा कुछ लगा था आपको आंखों में, या तो आंसू आ गए, क्या वो काम कर रहे हैं? हम्म। तो आराम कहानियाँ से बहुत सारी है। कुछ भी। हाँ जी। फनी कहानियाँ बहुत होती है, फनी भी होती है, इमोशनल भी होती है। जो हर तरह का जोनर है, हर तरह का जोनर की कहानियाँ है मेरे पास। यस, पर इंस्पायरिंग मैं बताऊँ तो एक बार ना हम लोग बहुत हमारा ये हमने स्टार्ट ही किया था, जस्ट हम लोग 5-6 बार ही गए होंगे। तब एक अंकल हमारे पास आए। तो वो अंकल ना, उनका एज होएगा 70, हाँ 70 होएगा। हम्म, तो वो अंकल ना 11 साल से अपने घर में अकेले रहते थे। उनका अच्छा। उनके जो भी डॉटर थे ना, वो विदेश में शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर वो यस 11 साल से वो अकेले रहते थे। और क्या बोलते हैं, हाँ वो उनको 24 घंटे ना उनसे कोई बात करता है, ना उनसे, यानी जैसे कि इंडिया में, ये अभी इंडिया में रहते हैं तो उनका हाँ जो भी होते हैं वो लोग, हाँ, यूएसए में तो टाइम जोन भी बराबर है। थोड़ा अलग वहाँ दिन यहाँ है ना। रात, यहाँ रात हाँ, वहाँ दिन, तो बराबर ये है। भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर पा रहे। और कुछ इनका इतना कुछ बैकग्राउंड क्या बोलते हैं, ग्रुप नहीं है कि वो कहीं पे बात कर पाए। तो वो जब आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं 24 घंटा अकेला ही रहता हूँ, खुद ही खाना बनाता हूँ, और बस बात करने वाला कोई नहीं है मेरे पास। मैं 11 साल से, मेरे पास पैसे है, मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे है, मेरा मेरा लड़का है वो विदेश में बहुत सा अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, पैसा भी कमाता है, बहुत सही है सब कुछ, पर कोई बात करने वाला नहीं है। 11 साल से मैं ये 24 घंटे बस बैठा रहता हूँ आह, और कोई बात करने वाला नहीं है। तो वो बहुत ही मुझे वो टच कर गया कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ, कि जो लोग इस तरह का फेस कर रहे हैं, इस तरह के सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हुआ कि जिनका कोई नहीं है, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो तब उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मैं सही जा रहा हूँ और ये मैं कंटिन्यू करूँगा। वाह, यस। क्या बात है! जब सीनियर सिटीजन होते हैं और यस। कोई कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं मतलब है। कोई घर में बात करे तो किससे करे, यस, बाहर किससे तो। करें। और ऐसी भी कोई कहानी है जो मैं वो चाहे कोई विमेन हो, मतलब हम्म, जिसको सुन के आपको लगा कि सच में ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कहानी क्यों बाहर आए ताकि पता चले कि लोगों का क्या क्या सिचुएशन होता है और लोग क्यों नहीं बता पाते अपने फैमिली में, अपने सर्कल में। आप नाम ना लो, बट क्या होता है, उनकी क्या पेन था, मतलब क्या सिचुएशन से वो गुजर रहे थे, अगर ऐसी कोई कहानी हो तो। हम्म। इसमें ना एक कहानी नहीं है, पर बराबर। एक जैसी कहानी है, सबकी एक जैसी कहानी है। हाँ जी। एक कहानी नहीं है, पर सबकी एक जैसी कहानी है। मैंने ज़्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जो कहानी आती है ना, वो रिलेशनशिप, और ज़्यादातर डिवोर्स वाले केस बहुत सारे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, वो बराबर। उनकी रिलेशनशिप से खुश नहीं है, वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, बराबर। वो अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है। तो मुझे वुमेन्स से यही स्टोरियाँ मुझे बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों। और सबका यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, सबका यही प्रॉब्लम है। हाँ, और सबकी एक ही यही स्टोरी होती है कि मुझे समझ नहीं पा रहे, मुझसे बात नहीं कर पा रहे। और फिर कुछ लोग तो सिंगल मदर है, यानी वही खुद ही अपने पालन पोषण कर रही है, अकेले रह रही है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास स्टोरी है, वो अकेले ही सब कुछ चला रही है। यस, मतलब बात तो बराबर है। मतलब आजकल मैं ये इसलिए चाहता था ये एपिसोड में ऐसा भी बात हो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो इंस्पायरिंग है उसमें, बट मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि कहीं लिसनर्स को ना ये जो भी एपिसोड शायद कोई
जो भी सुन ले ना, वो चाहे गाड़ी चलाते वक्त, वो चाहे हस्बैंड हो, वो चाहे वाइफ हो, या वो चाहे 26 27 30 साल का नौजवान हो, अपनी जॉब के लिए जा रहा हो और पीछे से मम्मी बोली बेटा तूने टिफ़िन लिया ना। हम्म, तो मैं चाहता हूँ एक दूसरे को सुनना, और शायद समझना तो बाद में आता है। अगर तुम इग्नोर करोगे या यस। सुनोगे नहीं ना, एडजस्टमेंट नहीं करते लोग। वो चाहे पति पत्नी हो या कोई भी हो, कोई, सब अपनी लाइफ में बिजी है। मतलब मैं जस्ट सोच रहा हूँ, राइट, जो आपने जो कहानी बोली ना हम्म, प्रफुल्ल, हम्म, सब अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं या इतने अटैच्ड है, मतलब उनको जो हम्म, करना है ना उसी में ही वो, उनको वही दुनिया दिखती है, उनको और कुछ दिखता नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि कैसे कैसी स्टोरीज आपको आती है। आपने बताया कोई ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप्स, डाइवोर्स के केस तो बहुत सुनने को मिलते हैं। पसंद नहीं आया, चलो मूव ऑन, मैं कहीं और जाऊंगी, तू कहीं और जा। हम्म, ये बहुत चल हम्म, रही है कहानी। यस। कहानी इंडिविजुअल हो गए बहुत सब, है। सब हाँ। इंडिविजुअल हो गए, लाइक सब किसी को। और ये भी हो गया कि अ, किसी इंसान को ना अपना ही मनमानी चलानी है। वे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो वुमेन्स हो या मेंस हो, सबको ऐसा है कि मेरा चलना चाहिए। मेंस को ऐसा लगता है कि मेरा चलना चाहिए, वुमेन्स को ऐसा लगता है कि मेरा चलना चाहिए, पर किसी को ऐसा नहीं लगता कि अपना चलना चाहिए। हम्म, क्या बात है। ये पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। बराबर है। हस्बैंड कहता है मैं ठीक हूँ, वाइफ कहती है मैं भी ठीक यस। फिर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर अगर किसी का नहीं चल रहा है तो फिर दोनों अपना अपना देख लेते हैं। तो फिर हूँ। ये होता बड़ा है, लास्ट में डिवोर्स होता है। कागज बन जाते हैं, साइन करना है। यस, यस, ये तो यस, मेरी खुद की 3 साल की बेटी है, यस। और वो, उसके पास इतनी सारी बातें होती है, कभी कभी शायद मैं नहीं सुनता हूँ या कभी ध्यान नहीं रहता है। बट तो ऐसी कोई कुछ कुछ बातें बताओ कि बच्चे क्या कहते हैं नॉर्मली, क्या होते हैं उनके इमोशंस, क्या कैसे वो फील करते हैं जब बात करते हैं। हाँ, ये क्या होता है ना कि जब हम लोग खड़े रहते हैं ना बोर्ड लेके, तो ज़्यादातर ना पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं ना, तो वो लोग ही उनको इनकरेज करते हैं कि जाओ तुम उनसे बात करो। तो वही वो लोग ओपन अप करते हैं अपने बच्चों को। वो अकेले भेजते कि जा तू हक कर, इनको हक कर, अंकल को हक कर, यहाँ हाई फाई कर, फिर यहाँ बता कि कौन से स्टैंडर्ड में पढ़, यानी पेरेंट्स ही क्वेश्चन करते हैं उनको कि तू बता रहा कि लाइक, यानी गुजराती में कभी कभी बोलते हैं कि हाँ, तारा फ्रेंड से बात कर, लाइक तेरे फ्रेंड के बारे में बात कर, एक तो बोल, तू हाँ स्कूल में एक क्या करती है, पोएम तुझे टीचर ने वो पोएम पढ़ाई थी, वो तू बोलते हो इनको। तो हम लोग यस, ऐसा होता है कि वो कोई बच्चा आ रहा है, वो अपनी पोएम सुना रहा है जो उन्होंने स्कूल में सीखी है, तो हम लोग मस्त उनका वो पोएम सुनते हैं उनकी। वाओ। यस, फिर हम लोग पूछते हैं कि आपके कोई फ्रेंड्स है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो वो उतना वो लोग रेफरेंस भी नहीं देते कि वो लोग सीधा नाम देते हैं कि साहिल मेरा फ्रेंड्स है ना, वो ऐसा करता है, वो अच्छी नहीं है। वो उनको वैसा अपन होंगे तो वैसा रेफरेंस देंगे कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, वो मेरे बाजू में बैठती है, तो वैसा रेफरेंस उनको इतना वो नेचर है कि वो लोग सब कुछ बता देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, कुछ ज़्यादा फिल्टर नहीं सोचते नहीं है। करते, हाँ, बोल देते अपने दिल की बात है ये जो सब कुछ बोल देते हैं। तो ये रहता है छोटे बच्चों का, तो यही रहता है। हाँ, ये ऐसा हो गया ना, लाइक मैं अगर इसको एनालाइज करूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे एज के लोग आते हैं ना, जैसे कि मेरे पास 18 से 24 साल वाले लोग आ रहे हैं, तो वो उनकी कहानियाँ सेम है मेरे ख्याल से। फिर 24 से 30 वाले जो लोग आ रहे हैं, उनकी कहानियाँ मुझे लगता है कि पैटर्न में एक सेम है। फिर 35 से 40 वाली जो वुमेन्स या मेंस आती है, तो उनकी कहानियाँ सेम है। तो मुझे लगा ये, और जो ज़्यादा 50 से के बाद वाले एज के लोग आते हैं, तो उनकी कहानियाँ सेम है। तो मुझे लगता है कि जो एज होती है ना, वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको ये सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा, ये कहानी से गुजरना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कहानियाँ ऐसे ही बनती होगी कि अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप 24 साल के हो, तो आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये एक कहानी, एक किस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये पैटर्न में चलता है। मुझे लगता है कि ये, हाँ, शायद तक ये पैटर्न में ही चलता है। आपने बहुत बड़ी बात कही। मतलब 18 से 24, फिर 24 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 के ऊपर लाइफ का ये अलग अलग फेज में जब आप गुजरते हो ना, Yes, तो वो आपके yes. साथ
जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ ब्रेकअप होगा, बट वो उम्र ऐसी होती है कि वो शायद हो सकता है, और आपको इसको एज अ किस्सा या एक स्टोरी की तरह लेके ना आगे बढ़ना चाहिए। यस यस यस। लोग यहाँ रुक जाते हैं। हाँ, क्या बात है, लाइफ वहाँ रुक मैं जाती मैंने एक कोट भी लिखा था, इसके मैं लिखता भी हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ क्योंकि लिटरेचर मैंने पढ़ा है है। हाँ। कि यानी कि कुछ लोग किस्से की तरह होते हैं, उन्हें कहानी मत बना लेना। यानी क्या होता है ना कि तुमको लगता है कि वो इंसान जो आया है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, हम्म, तो ये एक किस्सा ही है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी पूरी लाइफ मेरे साथ रहेगा और यही मेरी कहानी है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग किस्से होते हैं, वो आके ख़त्म हो जाता है। मैं समझ गया। यस, कुछ लोग आपके किस्से की किस्से तरह ही होते हैं। होते हैं। अरे उसको हाँ, स्टोरी बना के ना अपने साथ हमेशा रखा मत करो। किस्सा आया यस गया, बारिश आई यस गई, पानी आया गया, नहा लिया, खत्म बात। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा नजरिया है। जी। लाइफ में कुछ होता है ना, ये इसको इस तरीके से देखना। इतना बता सकते हो, मैं जानता हूँ आप स्टोरीज नहीं बता सकते, हम्म, और बट मैं इतना जानना चाहूंगा, आपने जो भी बोला ना 18 से 24 में, तो किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स आज के लाइफ में चल रहे हैं? सो 18 से 24 में आपने बताया ब्रेकअप्स के हम्म, शायद, या करियर के, या मम्मी पापा हाँ नहीं करियर। सुनते, या मुझे नहीं पता, तो आप वो हर एज में मुझे सिर्फ उतना बता सकते हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं ये सब एज में, किस तरीके के प्रॉब्लम लोगों को 18 होते से हैं? 24 में ना क्या होता है, स्टडी का एक तो प्रेशर रहता है। हम्म, स्टडी करना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना, हाँ, मोस्ट ऑफ लोग को यही होता है। बराबर। तो स्टडी नहीं करनी है, और थोड़ा अगर कॉलेज में आ गए, नए नए कॉलेज में आए, तो एक्सप्लोर करना है, घूमना है, हम्म, लोगों से मिलना है, रिलेशनशिप में आना है, नई नई चीज़ें ट्राई करना है। हम्म, तो ये सब चक्करों के अंदर ये लोग फंस जाते हैं। फिर क्या होता है ना, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन में ये एज में खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, फाइनेंशियल खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं हो हम्म, पाएंगे, तो उनका घर का भी उनको देखना पड़ेगा। हम्म, पर फिर भी लोगों को अपने शौक जो है वो करने हैं। पूरी। और अभी तो ये भी हो गया कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर यंगस्टर लोग हैं, ठीक है ना, हाँ तो जी। वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से हम्म, कि उसने वो वहाँ गोवा गया था तो मुझे भी जाना है। हम्म, पर तेरी सिचुएशन तो देख, तू तू कौन से बैकग्राउंड से आता है, वो लोग नहीं देखते। फिर सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो उस हिसाब से भी डिप्रेशन आता है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। अरे उसका सिचुएशन अलग है भाई, उसके पापा कुछ और करते हैं, उसका पापा का बड़ा बिजनेस है, तो वो घूम सकता है गोवा में, तू बराबर, नहीं सोच सकता है। तू पहले खुद हो जा इतना कैपेबल कि तू खुद के पैसों से जा सके। बराबर। तो ये लोग सोचते हैं, तो ये सारे चीज़ों में भी डिप्रेशन आता है। लोगों का देख, एक दूसरे का देख के चीज़ें करना, इन्फ्लुएंस होना। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ज़्यादा वो डिप्रेशन का कारण बन रहा है, कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इसका कारण बन रहा है कि लोगों का एक दूसरे का देख रहे और कोशिश कर रहे कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा पहनूं, मैं भी ऐसा दिखूं। तो उस चक्कर में भी ज़्यादा हो रहा है। तुलना कंपैरिजन करते हैं, बराबर। यस, कंपैरिजन कर रहे हैं। और रिलेशनशिप का तो है ही कि इसमें तो आप फंसोगे। मुझे तो लगता है कि ये जो आपकी एज है ना, उसमें तो आप फंसोगे। वो बहुत अच्छा, मैं इसलिए हंसा फंसोगे पे। हम्म, अगर 18 से 24 वाला कोई सुन भी लेगा ना ये एपिसोड, हम्म, और ये समझ जाएगा ना कि भाई मुझे हम्म, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मेरे को ना यस, पहले मेरे पैर पे ना खड़े रहना है। जब ये गेस्ट लिसनर मैन, जब वो 21 साल में खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचता है और करता भी है, जो आप अभी कर भी रहे हो प्रफुल्ल परमार के नाम से, अभी हम बात कर रहे हैं लिसनर मैन की, तो वो अगर ये सोचता है तो मैं 18 से 24 में लड़कियों के चक्कर या रिलेशनशिप बनाऊं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए मुझे, या मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे फलाना टिकना कुछ और करना है, जो वो सेंस ही नहीं बनता है। 18 से 24 में मतलब तुम तुम्हारा करियर बनाओ, अपना पाथ कुछ सोचो, खुद के लिए क्या करना है और उस पर फोकस रहो। और यस, रही बात रिलेशनशिप की, गर्लफ्रेंड वो, तो आपने बराबर बोला, फंसोगे मतलब ये होने ही वाला है। वो नॉर्मल हाँ, अट्रैक्शन हम सबके बॉडी में रख दिया है ऊपर वाले ने, यस, अब उसमें घुस ही जाओगे और ब्रेकअप यस, होगा तो आप दुखी भी होने वाले हो। बट इसको ऐसे सोचोगे ना
कि फंसने वाले हो, अगर फंस भी गए ना तो सोचोगे चलो मैं फंस गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक किस्सा है यस, जैसा आपने बोला। लोग रुक जाते हैं, वहाँ आकर रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ना, अगर मेरी फिलोसॉफी ये है कि मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। अगर मैं किसी से बात कर सकता हूँ, तो मैं आज आपसे बात कर सकता हूँ, तो मैं आपसे कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा आज, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान, अगर आप उसके साथ बात करते हो, आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप है उसके साथ, तो वो आपको सिखा कर ही जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपका उसने वक्त बर्बाद कर दिया, या उसकी आप, वो लोग तो यही बोलते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। हाँ जी, हाँ ये जी। हो ही नहीं सकता, कोई आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, सुपर। आपको देकर ही जाएगा वो इंसान। अगर तुम्हारे साथ गलत भी होता है ना, देखो अच्छा होता है ना तो लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है, पर हम्म, कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर दे ना, मतलब उसने धोखा दे दिया, या तुम अभी वो शौक में हो, मतलब ये उसको तुम ऐसे लोग, तुमको वो इसलिए आई थी या आया था तुम्हारी जिंदगी में ताकि तुम सीखो कि भाई यस, इसमें तुम टाइम मत निकालो। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तुमको हर यस, कुछ ना कुछ टीचिंग मिलता ही है लोगों से। वो लोगों की वो हर्ट फीलिंग्स को, हर्ट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर कोई हर्ट होता है, हर कोई इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, पर उसको आगे बढ़ने के लिए शायद ये लाइन पता चली ना कि हर किसी से सीखो। वो बुरा कर गया ना तो भी सीखो, चलो ऐसे भी लोग होते हैं, चलो ठीक है। और आगे कुछ कुछ अगर याद है आपको, आगे की एज की बकेट में, यानी कि 30 से 35 वाले लोगों की क्या प्रॉब्लम, 30 से 40 वालों का क्या प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ? 30 से 40 वाले मुझे, हाँ, डिवोर्स वाले बहुत केस आए हैं, बहुत ज़्यादा। बाप रे। क्योंकि ना स्टार्टिंग में तो जैसे कि मोस्ट ऑफ इंडिया में 25 से 30 साल, मैक्सिमम 35 साल तक सबकी शादी हो जाती है, हम्म। ठीक है ना। और फिर ये जो रिलेशनशिप होता है ना शादी वाला, तो वो नया नया होता है, तो सबको सही लगता है सब कुछ, क्योंकि नई नई चीज़ें हो रही है, घूमने जा रही है वो, फिर बच्चे भी होते हैं, तो वो सब कुछ 5 साल के अंदर, आपकी शादी के 5 साल के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। मीन्स के वो नयापन चला जाता है 5 साल के बाद, बराबर। ठीक है ना। तो उसके बाद इनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, अभी हम्म। इनको चाहिए किक। तो वही और रूटीन। ह्यूमन नेचर है कि सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए, हर बार कुछ नया चाहिए। तो ये पॉसिबल तो नहीं है मेरे ख्याल से कि हर बार आपका कुछ ना कुछ नया हो, आप हर बार एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं होता है। एक 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 एज के बाद आपको सेटल होना पड़ता है, सीधी बात है। मेरा ऐसा कहना है। अगर नहीं, कुछ लोग सीधी हैं बात। दुनिया में कि कुछ लोग हैं कि वो अपनी लाइफ ऐसे ही एक्सप्लोर ही करते 50-60 साल तक, पर बहुत कम लोग होते हैं, है ना। पर कॉमन जो अगर देखे एक इंसान की लाइफ, तो यही होता है, बराबर है। फ्रेश रहना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन, उसकी एज बढ़ रही है, तो उसके जो भी बायोलॉजिकल भी उसका चीज़ें होती है, वो उसमें बदलाव आता है, तो ऐसी चीज़ें चलती है, ऐसी दुनिया चलती है। पर लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत है ज़िंदगी से, आहा। तो वहाँ से फिर वो लोग डिप्रेशन, ये मेरे ख्याल से ऐसा होता है। आई डोंट नो, मेरा अभी एज 25-26 है, पर देखो। जब तक मैंने स्टडी किया है लोगों को जानकर, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, शायद बहुत। शायद। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, आप इसलिए कह रहे हो शायद क्योंकि हम चाहते हैं, मैं खुला बोलता हूँ पॉडकास्ट में भी, ताकि लोग हर्ट ना हो। बट मैं चाहता हूँ ये एपिसोड सुन के कहीं किसी का भला हो जाए, शायद कोई दूसरों के एंगल से सुने कि क्या ये कह रहे हैं। आप खुद इंस्पायरिंग काम कर रहे हो, बट शायद ये एपिसोड सुन के लोगों को कहीं इंस्पिरेशन भी मिल जाए कि कुछ ऐसा थॉट, कहीं कहीं वो सुन के, कहीं किसी के घर में ना कोई कलह होती हो ना, हर रोज झगड़ा होता हो, शायद कहीं कोई कोई एक जन समझ जाए ना, दो में से। सुधा मूर्ति की बात मैंने कहीं सुनी थी, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। सुधा मूर्ति की बात, जो इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, तो वो कहते थे कि जब हस्बैंड वाइफ झगड़े ना, तो उनकी बात ऐसी थी कि 1-0 होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कह रहे थे। 1-0 होना तो प्रॉब्लम नहीं है, 1-1 हो गया ना तो प्रॉब्लम है। मतलब हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे, तो किसी को एक को ना एक नंबर दे दो, दूसरा 0 बन जाओ, मतलब सुन लो। जो आप काम कर रहे हो ना, सुनने की बात, यस, ये अगर घर घर में सुन लेना, और सुनना मतलब पास में बैठ के आई कांटेक्ट के साथ जैसे आप सुनते हो ना, वैसे सुन लो, 0 बन जाओ। आप 0 तो बनते हो, राइट। आप लोगों को सुनते हो, कोई जज नहीं करते आप लोगों को, ऐसे ही सुनते हो बस।
और वो सामने वाला मस्त बताता है। उसको 1 बनने दो। आज वो गुस्से में है ना, आज उसको 1 नंबर दे दो कि भाई तू ही नंबर 1 है, मैं जस्ट सुनूँगा या सुनूँगी। तो ना ये डाइवोर्स काफ़ी कम हो जाएँगे। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने ये कहानी बोली कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए मैंने यस, थोड़ी ज़्यादा यस। बात की कि ये सच नहीं, में कंसर्न है। बराबर। मुझे लगता है कि ये ना सब लोगों को जीतना है। हाँ, सब लोगों को ऐसा है कि सब लोग को यही है कि मुझे जीतना है, पर उनको पता नहीं है कि आप जीत तो जाओगे पर बहुत कुछ हार जाओगे। कभी-कभी हारना भी सही होता है, हम्म, पर हार किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, हर किसी को नहीं होती है। तो हारना सीखना बहुत ज़रूरी है और सुनना सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुनोगे ना, मुझे लगता है कि लोग, अब हम तो ये कहते हैं कि आप खुद की तो सुन लो, अब आप मत जाओ, मैं हमारी तरह लोगों की मत सुनो, खुद की तो सुन लो। खुद का मन क्या कहता है, मैं ये निर्णय हाँ, लूँ ना लूँ, मैं ये और मुझे ये करना चाहिए। थोड़ा पॉज ले ले, मैं पॉज देख ले। एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, खुद को लेकर अवेयरनेस नहीं है कि वो खुद को नहीं जानते हैं। सबसे पहला ये चीज़ है कि खुद को जानना है कि तुम कौन हो और तुमको क्या आता है और तुमको क्या नहीं आता है। अब तुमको क्या नहीं आता है ना, और वो चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले ये है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, और फिर आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ठीक है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, और फिर ये चीज़ आती है। जैसे कि मैंने मेरा भी कहानी बताया कि जब मैंने खुद को जाना, जब मुझे पता चला कि मुझे क्या चीज़ आती है और मुझे क्या चीज़ नहीं आती, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैंने खुद से क्वेश्चन किए ना, तब ये चीज़ें आई। तब ही लिसनर मैन आया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे लोगों की मदद करनी थी, मुझे सुनना अच्छा लगता था। और मेरे साथ तो ये मेरे साथ मैं खुद डिप्रेशन में गया हुआ हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँगा, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चली जब मुझे अवेयरनेस आई, मुझे खुद के बारे में जानना, मैं खुद के बारे में जाना। क्या खुद की स्ट्रेंथ है, खुद को क्या अच्छा यस, लगता है, यस। खुद को खुद में क्या कमियां हैं, वो जानो और फिर उसको खुद और उसको एक्सेप्ट करो, मानो कि हाँ मुझ में ये कमी है। हर कोई थोड़ी ना फिर हाँ, 100% कोई सबको सब कुछ थोड़ी आता है। वाइफ कहेगी कि ये हमेशा लेट उठते, हमेशा घर इधर उधर रखते हैं, शायद क्या पता वही बातें आगे बढ़ते बढ़ते कभी सुनोगे नहीं, हस्बैंड कभी सुनेगा ही नहीं, अरे ये हुँ, बोलती रहती है, हर रोज का नाटक है। हुँ, कभी सुन लो, हुँ, कभी तो सुन लो कि क्या कहती है ये। हर रोज धीरे धीरे बोलेगी। बट वो जब आप, मैं आपके ये पॉइंट पे आता हूँ, आप जो सुनने का काम कर रहे हो ना, अगर आप पहली बार कोई आपसे कहे ना कि ये देखिए तू काम गलत कर रहा है, घर घर की बात है, मैं तो पहले या ऑफिस की बात बोलूँ, ऑफिस में जब बॉस कहता है ना, बॉस या तो टीम कहती है बॉस, ये कहीं पे भी सिचुएशन हो, हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड, बच्चे पेरेंट्स को या माँ बाप बच्चों को, या सीनियर सिटीजन और बहू या सीनियर सिटीजन और लड़के, राइट। कोई जब एक इंसान जब दूसरे को कहता है ना, तो दूसरा इंसान या तो सुनेगा नहीं या वो सोचता है कि मैंने जो सोचा ना वो ठीक है। तो ऐसे करके करके ना, जो इंसान उसको हमेशा कहता रहता है ना, अरे भाई मैं ये बोलना चाह रही हूँ तू सुन, वो सुनता नहीं है और वही बात बड़ी हो जाती है। वो बड़ी होते यस, होते कभी कभी डाइवोर्स तक पहुंच जाती है बात, यस, यस। या यही वृद्धाश्रम यही कहानियाँ है। होती है। आपने पूछा हाँ, ना कि कहानी क्या है, तो यही होता है। और आप जब सुनते हो ना, ऐसे लोग जब आते हैं जिनको कोई सुनता नहीं है, अपने घर वाले भी सुनते नहीं है, क्योंकि घर वालों से ही शायद कभी कभी कोई परेशान होता है। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसे घर घर में कहानी होती है, अरे कोई सुनता ही नहीं है। मैं जब रेंट पे रहता था, मैं तो मेरी बात बिंदास हुँ, बोल सकता हूँ, हुँ, नाम नहीं लूंगा। जब मैं रेंट पे रहता था प्रफुल्ल, तो वो आंटी बहुत परेशान रहते थे, तो वो जो घर में रहते थे, हुँ, वो मुझे बताते थे कि मेरी मेरी बात कोई सुनता नहीं है, प्रॉब्लम ये हुँ, है। मैं उनको पूछता था, आंटी बट प्रॉब्लम क्या है, कौन सी बात में लोग नहीं सुनते? अरे हुँ, वो छोड़, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, ना मेरा लड़का ना मेरे हस्बैंड, कोई मेरी हुँ, सुनता नहीं। और वो रोते थे मेरे सामने। हुँ, और वो बहुत आंटी, मतलब वो 65 के थे। तो तुम तो मुझे ये नहीं पता चला, बट अभी मैं जब आपका सुना ना, क्या सुनने से ना क्या प्रॉब्लम, बहुत बड़ा हुँ, प्रॉब्लम हल हो जाता है। जब हुँ। सुनो ना तो लोग हल्के हो जाते हैं। और ना सुनो। कितना सिंपल बात है ना, इसमें कितना कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी करना पड़ रहा है, सिर्फ सुनना है।
सही बात है। अगर आप चलो ना, सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर भी निकाल लो अगर, हाँ जी, है ना, हाँ जी। तो भी चीजें सही हो रही है, तो फिर क्या क्या ही दिक्कत है। हाँ, हाँ, सही तो बात है। कोई सुन के एक्शन निकाल नहीं लो, चलो। हाँ, कितनी सिंपल, कितनी छोटी सी चीज है। जो इतना बड़ा फ़र्क कर सकती है। हाँ। और आपने ये जो बोला ना, सुन के इतना बड़ा काम होता है, तो मैंने शायद सुना था, आप किसी से आई थिंक जमावट या कहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे थे, जो बहुत, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। यस यस। तो आपने कहानी बताई थी जब आपने बोला कहीं कोई सुसाइड के भी केसेस कोई आपके पास आ जाते हैं जो सुसाइड करने का ट्राई कर चुके हैं, और वैसे भी लोग आए हैं क्या आपके पास, मतलब जो बताते हैं कि इतने डीप पेन में होते हैं, ऐसा होता है? यस, बहुत। हाँ, बहुत लोग आए, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, एक बार नहीं, 3 बार। यस, और वो बच गए। तो वैसे ओ, लोग भी आए, काफी लोग आए ऐसे। कितनी एज और होगी? मुझे डीएम्स भी हाँ, एज एज पूछ रहे हो हाँ जी, हाँ जी। आप? एज में यंगस्टर भी आए, और मैंने बोला ना कि 35 से 40 वाली एज वाली वुमेन्स और मेंस भी आए। इतने सारे इमोशंस आप सुनते हो, आप जब आप इंसान को नहीं सुनते, आप इंसान के हार्ट, उसके अंदर जो चल रहा है ना, आप उसको सुनते हो। हम्म, तो क्या कुछ कुछ बताना चाहोगे कि सुनते कैसे हैं? लोग कहेंगे कि सुनते कैसे, मतलब कान है, सुनने को दिया है, बट सुनते कैसे है? क्या आप वो सिखा सकते हो? मतलब क्या होता है, मतलब उस वक्त क्या देख, होना चाहिए, किसी को कैसे सुनूं मैं? हाँ, तो मैं कुछ ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि ऐसे कुछ सुनते, और मुझे पता भी नहीं है, मैंने कोई सजेशन। ऐसा कुछ इसका। जी। हाँ, मेरा मुझे लगता है कि मेरा नेचर ही ये है। और जैसे मैं आपको बताऊँ, थोड़ा पीछे ले जाऊँ, तो मैं जी। ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। लाइक मैंने अपने, थोड़ा मेरा स्टोरी इसमें रिवील होगा तो मैं आपको बताऊँ। तो मैं जब मैंने स्कूलिंग किया ना, मैं जूनियर केजी से 12th क्लास तक मैं सिर्फ, है ना, स्कूल जाता था, और जाकर मैं सिर्फ बैठता था। मैं ना दोस्त बनाता था, ना मैं मस्ती करता था, ना मैं कोई रैंकर लड़का था, ना मैं बैक बेंचर था। बराबर। मैं मीडियोकर था, यानी मैं सिर्फ हम्म, देखता था, मैं लोगों को देखता था। टॉपर लोग जवाब दे रहे क्वेश्चन का, लास्ट बेंचर अपना मस्ती कर रहे, और सब अपना अपना काम कर रहे, और मैं सिर्फ देखता था, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। हम्म, लेकिन मेरे मेरे अंदर एक दुनिया थी। मैं ना बहुत, मैंने बोला ना कि मुझे कहानियों से बहुत लगाव है ना, तो हाँ जी। मैं अपनी स्टोरी खुद ही बनाता था। मेरे माइंड के अंदर ही मैं ना किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेता था, कि एक पेंसिल है ना, तो मैं पेंसिल को अपने यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घुमाता था, मैं इसको कहीं पे भी ले जाता था। यस, तो मैं अपनी कहानी खुद ही बनाता था, मैं अपने में ही खोया रहता था, और हाँ, मैं हाँ, ऑब्जर्व ज़्यादा करता था ना, तो मुझे चीज़ें पता चलती थी ज़्यादा। तो मुझे बराबर। लगता है कि वहाँ से मुझे सुनने का, ऑब्जर्वेशन का जो स्किल बोलो या मेरा नेचर बोलो, तो वो चीज़ वहाँ से आती है कि मैंने इतना साल, अगर आप ज़्यादा बोलने का कम करते हो ना, तो आप सुनने में ज़्यादा फोकस रखोगे। आपको ये नहीं करना है कि मुझे ही बोलना है। अगर ये हम्म, आपने कर लिया कि नहीं मैं ही बोलूँगा, तो आप सुनने में कच्चे रह जाओगे। हम्म, तो ये बराबर। मत करो कि मेरी ही सुने लोग। कहीं जैसे कि देखो, आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला आपका, ठीक है ना, तो हाँ जी, ऐसे प्लेटफॉर्म आएंगे, ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में जो आपकी सुनेंगे, हाँ जी। हाँ। आपको बोलने का मौका देंगे, बराबर, बराबर। पर ज़्यादातर तो आपको सुनना ही है। यस, तो यानी ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं था। तो और मेरा नेचर था, मैं इंट्रोवर्ट था, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता था और ज़्यादा सुनता था, तो वहीं से वो आता है। तो मैंने इसको वाह! यूटिलाइज किया, इन चीज़ को। मैंने बोला नहीं कि ये सब डॉट है मेरे लाइफ के, हाँ जी। ये चीज़ों बहुत पीछे से, ये सब सारे डॉट, अभी ये सब डॉट जॉइंट हो गए। आपने यस। जो डिजिटल जर्नी जो 2016 में शुरू की थी, हम्म। तो वो उसके बारे में कुछ बता पाओगे? क्या शुरुआत थी या उसमें क्या कर रहे हो? एक्सरमैन से पहले प्रफुल्ल परमार भी आप जो करते थे राइट 2016 में, उसके बारे में पूछ रहा था। यस, तो 12th तक मैं वो बच्चा था, मीडियोकर, बहुत मीडियोकर बच्चा था, कि उसको कोई जानता भी नहीं है।
अगर ये है ना, कैसा होता था स्कूल में कि ये होता है ना कि स्कूल में टॉपर होते हैं और लास्ट बेंचर होते हैं, तो सबका एक आइडेंटिटी है कि ये ऐसा बच्चा है, ये ऐसा बच्चा है। तो मैं ऐसा बच्चा था कि मैं कोई कैटेगरी नहीं थी, मेरी कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी कि मेरे को कोई ऐसे कोई बोले कि हाँ ये अच्छा काम ये यानी गुड बॉय है, बैड बॉय है, इस तरह कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी। तो बराबर। जब मुझे समझ आई ना, तो मुझे लगा कि यार सही चीज़ है, यानी मुझे अपने बारे में ये पता चला कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। और सही में मैं जीरो था, मेरे अंदर दुनिया थी पर बाहर से मैं जीरो ही था। तो मुझे लगा कि मुझे खुलना है अब। मैं जो अंदर सोचता हूँ ना, मेरी जो कहानियाँ अंदर है, मेरी जो स्ट्रेंथ अंदर है ना, वो मैं अब बाहर लाऊंगा। तो जो कॉलेज में मैं गया, तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने का, अभी खुलने का वो जर्नी मैंने स्टार्ट कर दिया कॉलेज में कि अब मुझे खुलना है। अब बहुत हो गया कि लोग क्या बोलेंगे, क्या जज करेंगे, वो सब कुछ मैं छोड़ के मुझे लगा कि अब बाहर निकलना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, दुनिया को भी एक्सप्लोर करना है। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। तो मुझे पता चला कि मुझे कहानियाँ और सोशल मीडिया मुझे बहुत पैसिनेट करता था कि नया नया आया था तब 2016-17 में। तो मुझे लगा हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है। और ना मुझे ना, मैं मूवी बहुत देखता था। मैंने बोला कि कहानियों में बहुत इंटरेस्ट है, मूवीज़ बहुत देखता था। तो मुझे फिल्म मेकिंग का कीड़ा चढ़ा। हाँ, मैं बोलूँ तो मेरा पहला प्यार फिल्म मेकिंग था। और लोग बोलते हैं ना कि पहला प्यार नहीं मिलता, तो शायद मुझे फिल्म मेकिंग पर मिलेगा। मुझे लगता है कि हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस चीज़ का। और मैंने बहुत काम किया फिल्म मेकिंग में भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें किया, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक वीडियो, यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे बनाए मैंने। तो वो मैंने एक्सप्लोर किया, मैं फिल्म मेकिंग स्टार्ट किया तब। तो और फिर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए बहुत सारे, फिर सोशल मीडिया का मुझे नॉलेज आ गया, एल्गोरिदम कैसे चलता है, कैसे वीडियोस बनते हैं, कैसे एडिट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई, तो उसके पीछे मैं काम करने लग गया। मैंने चैनल्स बनाई काफ़ी सारी कैटेगरीज में चैनल्स बनाई, न्यूज़ कैटेगरीज में, फिल्म मेकिंग में, वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, वो सब में। तो मैंने एक्सप्लोर किया। तो वहाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने फोड़ी, यानी कुछ कुछ चीज़ें मेरी चल गई। तो उस चीज़ में वो हो गया मतलब। पर फिर मुझे ये पता चला कि धीरे धीरे सीखते हैं ना लोग कि एक एज में तुमको इतना पता चला। जैसे मैं 18 से 20 साल का था, तब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। पर जैसे जैसे मैंने बुक्स पढ़ी, मुझे अपने बारे में पता चला कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चीज़ से खुशी होती है। तो जब मुझे ये पता चला कि मुझे लोगों को देना पसंद है, तो ये चीज़ मुझे 21-22 में पता चली। तो वो एज में मुझे वो पता था, 21-22 में मुझे ये पता चला कि लोगों को देना है, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उसके बाद वो सोशल मीडिया का तो चल ही रहा था, और उसके बाद फिर मैंने ये सब स्टार्ट किया। तो वैसा था। मैं बोलना चाहूंगा फिर से यस यस। एपिसोड में मैं रिपीट करूंगा कि 26 साल का लड़का ना ये सब बातें बोल रहा है। कॉलेज में सोचता है मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे बाहर एक्सप्लोर करना है, मुझे खुद पे कुछ तो मेरे अंदर जो कहानी चल रही है उसको डिजिटल वर्ल्ड में लेके आना है। 22 साल में आप सोचते हो मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। मतलब आप काफी, मतलब मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि कितना, इतनी मैच्योरिटी शायद मैंने नहीं देखी है। मैं नहीं था इतना मैच्योर। मैं बताता हूँ, मैं सबको एज पूछता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ, मैं भी बताऊँ, मैं 40 का हूँ। सो मेरे को इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। थैंक यू सर। कोई ऑटो वाले अंकल थे, बता हाँ, रहे थे क्या? जस्ट पूछना यस था। यस यस। क्या बात हाँ, उन्होंने स्टोरी बताई थी। तो अच्छा। उन्होंने यानी मुझे बुलाया कि क्या क्या चीज़ है। उनको इंग्लिश था ना, इंग्लिश में लिखा हुआ था, उनको पता नहीं चला कि क्या लिखा हुआ है। तो हमने बोला कि यहाँ लिखा टेल योर स्टोरी, आप कुछ भी बात हो आपकी वो बता सकते हो। तो उन्होंने क्या बताया ये वो, मैंने उनको क्योंकि सिग्नल पे सेकंड का वो लग गया था कि 100 सेकंड में खुलने वाला है सिग्नल। तो मतलब कुछ फटाफट कुछ बताइए, कुछ अच्छी चीज़ बता दीजिए कि क्या कुछ आपके। उन्होंने बताया कि मैं 30 से 40 साल से मैं ऑटो ड्राइव कर रहा हूँ,
ठीक है ना। तो बोला कुछ ऐसी स्टोरी आई आपके पास? मैंने उनको ये बोला कि आप अपनी कोई स्टोरी बताओ कि आपके कुछ ऐसी कोई कस्टमर आया है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, वो बता दीजिए। तो उन्होंने शायद मुझे बताया था कि कोई बंदा कोई पर्स भूल गया था अपना, तो वो उन्होंने उस बंदे को ढूंढ लिया और वो पर्स उन्हें लौटा दिया था। तो उन्होंने ये बताया था उस दिन। बराबर। यस। अब ये वो ऑटो वाला किसको बताएगा, सोचो। वो और वो बहुत अच्छी चीज होती है जब अच्छी चीज, जब बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, पापा मैंने दौड़ के ना, आज मैंने सबसे आगे मैंने दौड़ा और मुझे दौड़ने में बहुत मजा आया, देखो ये मुझे मेडल मिला। ये वो कहानी होती, जब आपने उसकी कहानी सुनी ना, ऑटो वाले की, लिसनर मैन या प्रफुल्ल जी, कि ऑटो वाले ने ये बताया कि मैंने पर्स कोई भूल गया था और मैं उसको ढूंढा, कैसे भी करके ढूंढा और उसको मैंने पर्स लौटाया। वो उसको कितना एनकरेजमेंट, उसको कितना प्रोत्साहन मिलता है जब आप उसको सुनते हो, तो उसको भी लगता है चलो भाई कोई सुनने वाला है यार, ऐसे भी किससे, तो वो काम करेगा वैसा। अच्छा, सुपर। ओके, गुड। और क्या होता है ना, बहुत कहानियाँ बहुत है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कहानियाँ कॉमन होती है ना, वो इतनी याद नहीं रहती। पर जैसे कि आपने जैसे ऑटो वाला पूछ लिया, तो कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ जो स्टक माइंड में हो जाती है कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ था। तो कुछ कहानियाँ मुझे अभी भी पूरी की पूरी कहानियाँ मुझे याद रहती है कि मैं अगर ये पर्सन को देख लूँ ना, किसी पर्सन को जिसने मुझे बताई थी, तो मैं उसकी पूरी कहानी मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये था इसका ये। तो कुछ कहानी ऐसे स्टक हो जाती है माइंड में। सीधी बात है, एक छू जाती है। मैं सिर्फ, मेरा ये दिक्कत है कि मैं सिर्फ नाम भूलता हूँ, मैं कहानी नहीं भूलता हूँ। मुझे वो बंदे का मुझे नाम याद नहीं होगा, बट उसकी कहानी याद होगी, क्योंकि मुझे कहानियों का बहुत शौक है कि कहानियाँ जानने का बहुत मुझे मजा आता है। आपने जो बोला ना कि कभी कभी वो कहानी रह जाती है आपके पास, राइट। मैं जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगा। मेरा अब, क्योंकि मैं सोचता हूँ फिर भी मैं कुछ बोलूँ, और मैं सोचता हूँ बोलूँगा ही, क्योंकि मेरे एक एपिसोड ना, वो कहानी, वो मेरा जब पॉडकास्ट हुआ था ना प्रफुल्ल, मैं उस रात को सो नहीं पाया था। तो मेरी बात उनसे रात को ही हुई थी। मैं सैटरडे संडे करता हूँ पॉडकास्ट नॉर्मली। तो जब मैं रात को, जब सैटरडे को रात को जब सोने गया ना 11 बजे, मैं 4 बजे तक नहीं सोया था, और मन में ना उनके कहानी के विचार आ ही रहे थे। मैं जहाँ नहीं, वो सीन दिखता था। सीन ऐसा था, मयूर सोनी करके हनी ट्यून बैंड है, गुजराती है, वो भुज से है, बहुत बड़ा बैंड है, यूट्यूब चैनल भी है उनकी भी आपकी तरह, 8 लाख सब्सक्राइबर है। और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, वो खुद म्यूजिशियन है, वो कीबोर्ड बजाते हैं। बट वो कहते थे कि मैं भाड़े पे कीबोर्ड लेके आता था और मैं बजाता था 10 साल में। मेरे घर में पैसे नहीं थे, वो 2nd स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं, पढ़ नहीं पाए, घर में पैसे नहीं थे, तो कीबोर्ड भाड़े पे लेके आते थे और सीखते थे। और वो शो होता था ना, तो उसमें भी वो भाड़े पे लेके आते थे और वो बताते थे शो में कि आज मेरे पास ना दिवेश हर अल्ट्रा कंपनी के कीबोर्ड है, जो बोलो ना वो कंपनी मेरे पास है। और जो बंदा भाड़े पे देता था ना, वो बहुत भाव खाता था, वो देता नहीं था इनको कीबोर्ड कि आधा पैसा मुझे दे फिर मैं दूंगा। तो बोला वो, मैं हर बार उस टाइम पे मैं विश करता था, जब मैं कीबोर्ड लेने जाता था ना रेंट पे, तो उसको बोलता था कि मैं, मतलब वो बोलते थे कि मैं जिससे भी कीबोर्ड लेता था ना, मयूर सोनी, वो बताते थे कि मैं हमेशा चाहता था वो बंदा कभी मरे नहीं, ताकि मैं उसको दिखा पाऊँ कि मेरे पास हर कंपनी के कीबोर्ड है, आज तू देख। तो वो बहुत अच्छी कहानी थी। तो मैं नहीं भूल पाता था, काफ़ी बार ऐसी होती थी। तो ऐसे ही मैं सोचा बता दूँ कि नहीं, यही तो मोटिवेशन है ना, कि ऐसा वो चीज़ नहीं कि किसी को दिखाना ही है, पर उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, एक मोटिवेशन के तौर पर लिया। सही कह रहा है ना, वो जुनून था, मतलब वो जुनून, क्या ये जुनून था, मैं करूँगा। यस। बात कर रहा हूँ बॉस की और ऑफिस की। कुछ आप, कोई ऐसा कहानी होती है, कोई बॉस से परेशान हो, जॉब से त्रस्त हो, अरे कोई सुनता ही नहीं है, जॉब में भी मज़ा नहीं आ रहा है या कुछ क्योंकि ये ऐसा हो गया, कल्चर ही ऐसा हो गया है। पर उनका भी कोई वो नहीं है ना, कि उनको भी तो काम निकालना है, उनको भी प्रेशर है ऊपर से। आप उनकी स्टोरी तो जानो कि वो क्यों आपको प्रेशर कर रहा है, मैनेजर आपको क्यों प्रेशर कर रहा है, उसकी भी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। लोग ये समझ नहीं पाते, उनके एंगल से सोच। यस, उनके एंगल से सुनना चाहिए। और
ऑफिस की बात करूँ तो मैं ना कॉलेज टाइम से मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। मैं अच्छा। कॉलेज भी जाता था, जॉब भी करता था, तो मुझे तो पता है कि क्या होता है। तो यानी मैंने मैंने खुद 3 से 4 साल जॉब किया है, और मैंने लास्ट अपनी जॉब छोड़ी 2018 में। अच्छा। 2018 में मैंने लास्ट जॉब छोड़ी, और फिर मैं बोला खुद का ही करूँगा, कि अब जो भी करना है खुद से करना है, और आज के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा। मैंने ये बोला था कि खुद को ही बोला था कि आज के बाद जॉब नहीं करूँगा, जो भी करूँगा। तो कुछ पता नहीं था कि क्या करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, क्या कंपनी खोलेंगे, या कुछ पता नहीं था कहाँ जाने वाले। पर उस दिन मैंने भी यानी ऐसे ही झगड़ के ही, मैंने भी अपने बॉस से झगड़ के ही जॉब छोड़ी थी कि, और वो तो ऐसा था ना कि ये वो ऐसा था कि ये होना ही था, ये आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मुझे चीज़ें पसंद थी वो मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे वीडियोस बनाना, फिल्म मेकिंग पसंद था, तब मेरा वो था। तो पर मैं 8 महीने से एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि सुबह मैं जा रहा हूँ, 9 बजे जा रहा हूँ, रात को 9 बजे घर पे आ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो मैं बोला यार ये तो अपने को करना नहीं था। मैंने कॉलेज के बाद ये सोचा था कि एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, अपने को आता है वो करना है। तो तब वो रियलाइज़ हुआ कि यार अपने को जो करना है वो तो नहीं कर पा रहे, क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर उस दिन कुछ हो गया, बॉस से थोड़ा अनबन हो गया, तो मैं बोला ठीक है मैं कल से नहीं आऊँगा। तो उस दिन फिर सोचा कि अब खुद का करूँगा, और खुद को जो पसंद है वो करूँगा। तो बस उस दिन से लेकर आज दिन यहाँ पर है, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, बस चल रहा है। सो इंस्पायरिंग मैन। यस। सही है, मतलब आपके अंदर ना बहुत सारी स्टोरी भरी पड़ी है। यस, तो वही तो तो होता था कि वैसे ही तो इतनी कोई मेरी भी तो कोई कहानी होगी। यस, जो सबको सुनता है राइट, तो उसकी तो खुद की, और सब मेरे ख्याल से सबको सुनता है, और सामने वाले के मन में क्या चलता है वो जब सुनोगे ना तभी समझ में आता है, और तभी शायद आप खुद का एक बिजनेस भी कर रहे हो प्रफुल्ल बन के, और ये लिसनर मैन में यस। एक अच्छा सा काम भी कर रहे हो। यस। मैन एंजॉयड इट। हाँ, अभी एक और सवाल मुझे एक यस। यस। पूछना है। आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे, एक आपका रील था, ऐसे ही आप खड़े थे जहाँ पे आप 100 स्टोरीज भी आप कुछ बनाना चाहते हो, तो 2 पॉइंट है, क्या है वो 100 स्टोरीज जो आप लेके आ रहे हो, और ट्रैफिक सिग्नल में आप क्या मतलब खड़े थे, यस। ऐसे ही आप खड़े थे, हाँ मैंने हाँ। देखा था, तो क्या यानी था वो? जब स्टार्ट किया था ना, तब मैंने सोचा था कि ये एक सिर्फ है ना इनिशियल बेस पे मैं क्या होता है ना, मैं जैसे कोई चीज़ करता हूँ ना, नई चीज़, तो मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत, यानी मैं बहुत अपना सब कुछ दे देता हूँ, ठीक है ना। हुँ, पर हुँ, धीरे धीरे ना वो अपने को, वो हुँ, फिर ना कुछ महीनों के बाद वो होता स्पार्क चला जाता है होता है, कि वो बराबर। पहले वाली चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को मैंने बरकरार रखने के लिए मैंने खुद से एक गोल ले लिया कि एक सेटअप कर दिया कि मैं 100 लोगों को सुनूंगा, क्या बात है! और मैंने खुद ही एक गोल बना दिया कि मुझे 100 स्टोरी कवर करनी है, खुद के लिए ही था कि। और मैंने सोशल मीडिया पर रख दिया, तो अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता कि हुँ, तूने बोला था कि भाई 100 स्टोरी करनी है, तो हाँ, कहाँ है। तो मैंने उस खुद के लिए कि मैं 100 स्टोरी कवर करूँगा, और वो स्पार्क जलती रहे, वो आग जलती रहे, इसके लिए मैंने वो सीरीज स्टार्ट किया था कि 100 अनफोल्डिंग स्टोरीज, 100 स्टोरी को मैं अनफोल्ड करूँगा, ऐसी 100 कहानियाँ मैं सुनूंगा। पर क्या हुआ है ना, उसमें एक चीज़ अभी गड़बड़ हो गया कि मैंने 500 से ज़्यादा, 500 पता नहीं, 500 तो से ज़्यादा इस कहानियाँ सुन ली होगी। पर क्या होता है ना कि वो सारी कहानियाँ वीडियो में कैद नहीं हो पाती। हुँ, हुँ, सम हुँ, टाइम ये होता है कि किसी का कंसर्न ये होता है कि आप वीडियो मत लीजिए, या होता है ना कि प्राइवेसी रखना है किसी को उसमें। यस, ऑडियो नहीं आता है, ऑडियो नहीं आता है। अगर अगर हम वीडियोस भी ले रहे हैं, रील्स में आप देख रहे हो वीडियो, तो उसमें ऑडियो कहीं पे भी नहीं है। कुछ हाँ एक जी, दो ही स्टोरी में इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसके लिए ऑडियो रखा है। सही कह रहे तो हो। कुछ लोग का कंसर्न रहता है कि वीडियो मत लीजिए। हाँ तो जी, कुछ कहानियाँ तो वहीं उसी में दब गई है कि उसका वीडियो बन ही नहीं पाया है। तो हाँ, अभी अगर मेरे इंस्टा पे आप देखो ना, तो कुछ मेरे ख्याल से 27 से 30 ही कहानियाँ हुई है। पर एक्चुअली में मैंने कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुन ली। उससे पार कर गए हो आप तो ऑलरेडी। यस, तो वो सीरीज का अभी कोई मतलब नहीं रहा, पर हाँ चल रहा है, ऐसा है।
बराबर है। तो आप ट्रैफिक सिग्नल पे वो शुरुआत के दौर में रहते थे ताकि आपका जोश, बस कि मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा ही, ये मेरे को करना है। यस, मेरा हाई मैंने ये सेट कर लिया था कि प्रफुल्ल तू सिग्नल पे खड़ा हो सकता है, ये सब पोस्टर लेके तो कुछ भी कर सकता है। लाइक फिर तो आहा! 100 फिर तो 100 लोगों के सामने स्पीच देना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी है ना, कुछ दिनों पहले हमको पारुल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो वहाँ से हमको ऐसे गेस्ट बुलाया था कि आप आओ और हाँ, मेंटल हेल्थ पे बात करो, अपनी क्या बात! स्टोरी साझा करो। हाँ जी। तो मैंने अपना हाई सेट कर लिया था कि मैं सिग्नल पे पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर पोस्टर लेकर खड़ा हो सकता हूँ, हुँ, तो मैं 100 एक रूम के अंदर 100 लोगों के सामने तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो वो हाँ। सोचा था मैंने, तो उसके लिए बस 2-3 बारी मैं सिग्नल पे खड़ा था, फिर उसके बाद हम लोग सेपरेट, वो हमारा रिवर फ्रंट पे हम लोग खड़े रहते। बराबर। अभी भी आपका वो फर्स्ट दिन याद कर रहा हूँ, जब वो सोचते हो ना कि मैं प्ले कार्ड लेके तुमको ना किसी को बोले ना कि ये ब्रोशर बाँटना है, वहाँ खड़े रह के, तो पता चला रिजेक्शंस क्या होते हैं। लोग बोलते रहे यस। चल, 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 दूर जा, ऐसे बोलेंगे राइट आप? और आप वहाँ पे पोस्टर लेके खड़े होते हो कि भई तुम कहो मैं सुनूँगा। तो वहाँ से लेके और ट्रैफिक सिग्नल पे वो एक्सट्रीम में ऐसे खड़े रह के, बहुत हिम्मत लगती है इसमें। यस, यस, वो हिम्मत ना जुटाई है कहीं ना कहीं से मैंने, अपने लिए और लोगों के लिए जुटाई है। वो हिम्मत थी नहीं कि मैं इतना कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नहीं हूँ। बट हुँ, मैंने खुद के लिए और लोगों के लिए ये हिम्मत जुटाई है। और क्या ना बात! ये होता है ना, स्किल होती है, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, हाँ, आप आप बोलना सीख सकते हो, है ना? तो ये सब बढ़िया। कुछ मुझे लगता है कि ये सब कुछ स्किल मैंने खुद डेवलप किया है, या मैंने अपना सेट किया हुआ है ये चीज़ें सारी। तो ऐसी बढ़िया। चीज़ें मैं कर रहा हूँ काम, यस यही है। यानी ये ठीक चीज़ है। है कि एक्सटर्नल जो चीज़ें वो मैंने अडॉप्ट किया, और जो मेरी इंटरनल जो मेरा नेचर है वो तो है ही। हुँ, तो ये दोनों को कंबाइन करके ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बराबर। स्किल्स यस। आप सीखी और आप अपने अंदर जो एक लिसनिंग हुँ, स्किल्स जो थी, वो तो आप में हुँ, पहले से थी। हुँ, आप हुँ। पहले से ही ऑब्जर्वर थे, यस, तो यस। शायद काम में आ गया। एंड एक और चीज़ पूछनी थी, हुँ, एक मेरे 2 क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल यस। से अभी। एक आपके टीम मेंबर्स का कुछ नाम या कुछ-कुछ बताना चाहोगे आपके टीम मेंबर के बारे में? कौन-कौन लोग हैं, कितने लोग हो? यस। तो अभी हमारी जो कोर टीम है ना, उसमें 6 लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं, जिसमें सबसे पहले मैं शुभम मोदी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग में मेरे साथ था, शुभम मोदी। हम लोग 2 ही लोग खड़े, मैंने आपको बताया पहले भी कि हम लोग 2 जन ही खड़े रहते थे। हाँ जी। तो शुभम मोदी है, फिर है कमल कालरिया करके एक मेरी फ्रेंड है, अच्छा, वो है, फीमेल है। तो फिर अच्छा। विशाल रावल करके एक बंदा है। विशाल रावल की मैं बात करूँ तो वो बंदा है कि आपने उसको कभी रील्स में नहीं देखा होगा। अच्छा! मेरे एक भी कुछ 90 वीडियो है ना, उसमें से हाँ, हाँ, बराबर 4-5 90। वीडियो में ही, हाँ, 4-5 वीडियो में ही वो दिखता है। अच्छा, उसने सारे वीडियोस कैप्चर सारे वीडियो उसने कैप्चर किए, और कभी कोई नहीं आता है, जैसे कि हम लोग, कोई नहीं आया तो वो खड़ा हो जाता है। ओह हो, हो! वो सो मेरे स्वीट। बैकएंड में काम करता है, वो मुझे उतना सेफ्टी देता है, लाइक कि तुम, मुझे बाबा बोलता है, बोलता है कि बाबा आप करो, मैं साथ हूँ आपके, तुम कुछ भी करो। वो मेरे, ऐसा नहीं कि ये जो कोर्स मैंने अभी स्टार्ट किया है, हुँ, ये वाला कैंपेन में ही, वो मुझे कहीं भी कि बाबा तुम जो भी कर रहे हो मुझे बोलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कुछ भी बोलो, आप जो भी करोगे सही है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो मेरा फ्रेंड है, तो वो ऐसा बंदा है। तो वैसे लोग आपको मिलने बहुत ज़रूरी है। तो वो विशाल हुँ। अग्रवाल को मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि वो बंदा, वो बैक पे काम करता है, बट वो हमारी स्ट्रेंथ है। आहा! यस। तो विशाल रावल है, शुभम मोदी, कमल कालरिया, फिर एक पारस मोरे करके, वो हुँ, भी बहुत सही बंदा है, वो यंगस्टर है, बहुत अच्छा उसको नॉलेज है। तो ये 4-5 हम 5-6 लोग हैं, हम लोग, हमारी जो ये कोर टीम है। उसके बाद अभी तो टीम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने अभी जी एक गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए लोगों को दिया था कि अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये गूगल फॉर्म फिलअप करो आप।
तो उसमें 150 से ज़्यादा लोगों ने वो फॉर्म फिल किया है, तो वो अभी टीम बनने वाली है, ये चीज़ है। सुपर्ब, ऑसम। Yes. मैं सैल्यूट करता हूँ यार, दिस इज, आप इस काम को ना बस करते ही रहो, ग्लोबली ये काम आपका फैले, वो आप रिमोटली करना चाहो या जहाँ पे भी जो करो, ये काम को बस, मेरी दुआ है दिल से कि आप ये काम को बस हमेशा करते रहो जी। और पॉजिटिव वाइब्स मेरे से मिले या लिसनर जो भी मिले उसकी उनकी भी दुआ मिले, वो भले आपको अहमदाबाद में ना Yes. मिल पाए, जहाँ पे भी हो ना, आपकी ये इंस्टाग्राम की रील्स listener_man, राइट, मैं सही बोल रहा हूँ Yes, ना? yes, 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 yes. सो थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच यार, इतना सुनने के लिए अरे आज मुझे मौका दिया। तो आपको भी यही है कि आपको, मैं भी, आप लिसनर जो भी अभी सुन रहे हैं यहाँ पर पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो ये तुम्हारी कहानी नहीं, अपने इर्द गिर्द कितनी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनको भी सुनो, उनका भी एक वर्ल्ड है, उनकी भी एक यूनिवर्स है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा टहल के आओ। मुझे ये मैं ये सही बात बोलूँगा है, कि टहल के आओ। सही इसमें बात आपका कुछ नहीं जा रहा है, देखो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप दो बात सीखोगे, आपका कुछ नहीं जा रहा है। तो मैं यही सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप सुनो सबकी। हाँ, हाँ, अरे तो अरे हमारी बातें तो चलती रहेगी, लेकिन याद रखना, अगर आप अभी भी सुन रहे हो ये एपिसोड को, तो खुद की आवाज़ को भी सुनना मत भूलना, और ख़ास अपने आसपास के लोगों को जिनके साथ आप काम कर रहे हो और फैमिली में दोस्तों को सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, दिस इज योर होस्ट दिव्येश, बाय फॉर नाउ।